बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। फैसल आबाद से नौकरियों से फारिग किए गए मजदूरों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। मजदूरों ने मुहर्रम उल हराम के एहतराम में धरना खत्म किया है। 7 सितंबर को दोबारा फैक्ट्री का घेराव और धरना दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि 3 दिन कबल इन मजदूरों ने धरना शुरू किया था, जिसके 48 घंटे बाद कल जो है इन्होंने धरना खत्म किया। इनके मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, लेकिन आज इनके मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। इन्होंने दोबारा धरना शुरू किया और अब शाम के वक्त इन मजदूरों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बात करेंगे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा, मजदूरों ने मुहर्रम का एहतराम किया है, धरना खत्म करने का ऐलान किया है। नहीं किया गया, ना मुज़ाकरात किए गए, लेकिन मजदूरों ने जो है वो मुहर्रम उल हराम के एहतराम में जो है वो धरना खत्म करने का ऐलान किया। और इनका ये कहना है कि 7 सितंबर को हम लोग जो है वो फैक्ट्री का घेराव करेंगे और जितने भी वर्कर्स होंगे वो वहाँ पे मौजूद होंगे। कुछ यहाँ पे लीडर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनका कहना है, सर, धरने का ऐलान किया गया, किस बिना पे किया आपने? हमने मुहर्रम उल हराम के एहतराम में 3 दिन जो मुसलसल धरना किया है उसको हम इधर से क्लोज करके मुहर्रम के एहतराम में हम इंशाल्लाह फैक्ट्री गेट पर 7 सितंबर को धरना देंगे अपने बीवी बच्चों के साथ। जब तक हमारी जॉब परमानेंट बहाल नहीं होगी, मुस्तकिल बुनियाद पर हम ये अपना एहतजाज और धरने जारी रखेंगे और इंशाल्लाह अपना हक लेकर रहेंगे। जी बिल्कुल, अपना हक लेने के लिए धरना दिया जाएगा। और भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा अगला लाहे अमल क्या होगा इसके बाद? जी हम मसलसल 5 माह से सरापा एहतजाज हैं। इब्राहिम ग्रुप ने 3800 लोगों को इमाम मस्जिद समेत नौकरी से फारग कर दिया है। हम मसलसल 5 महीनों से सरापा एहतजाज हैं। गुज़श्ता 3 दिनों से तकरीबन 74 घंटे 74 घंटे से हम धरने की शक्ल में बैठे हुए हैं, लेकिन फैक्ट्री इंतज़ामिया को शर्म नहीं आई। लेकिन हम मौला अली के मानने वाले हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले हैं। हम उनके एहतराम में, मुहर्रम उल हराम के एहतराम में हम इस धरने को स्टॉप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धरना खत्म किया जा रहा है। वबल टीवी मेरे साथ मौजूद हैं जो इनके साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। सर, बताइएगा, आज धरने का ऐलान जो है वो खत्म करने का ऐलान किया गया, क्या कहेंगे वर्कर के हवाले पे और क्या इनके मुतालबात पूरे होंगे? 74 घंटे बाद भी मजदूरों के हौसले बुलंद हैं। मजदूरों के हौसले बुलंद हैं। आज उन्होंने फिर मतलब अहद किया है कि 5 माह से जो सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं, इब्राहिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जिन्होंने इन मजदूरों को बेरोजगार किया गया है, जो चैरिटी के नाम पर तो करोड़ों रुपया देते हैं, जो करोड़ों और अरबों रुपया देते हैं चैरिटी के नाम पर, लेकिन अपने मजदूर को हक देने के लिए तैयार नहीं है। मजदूरों ने तंग आमद बजंग आमद फैसला किया है कि 7 सितंबर को मिल गेट पर धरना देंगे। अगर वहां पे हल ना हुआ तो वहां से पैदल लॉन्ग मार्च करते हुए लाहौर की जानब रवाना होंगे और बुजदार पंजाब असेंबली के बाहर उस वक्त तक धरना देंगे जब तक इन मजदूरों को बहाल नहीं किया जाता। ये मजदूरों ने अटल फैसले कर लिए हैं और लेबर कौमी मूवमेंट भी इसके लिए तैयार है। लेबर कौमी मूवमेंट पर जितने मर्जी इल्जाम लगे हैं, हम हर किस्म के इल्जाम का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मजदूरों का साथ नहीं छोड़ेंगे। मजदूरों की खातिर आप हमें मुल्क दुश्मन कहें, जो मर्जी कर ले, लेकिन ये मजदूरों ने अटल फैसला किया है कि हमने 7 सितंबर को मिल गेट के सामने धरना देना है। मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को ये वार्न करता हूं कि इनका मसला हल किया जाए। हमें गिरफ्तार करना है तो अभी हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन बेचारे मजदूरों का, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चों की तालीम का मसला है, जिनकी मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट, स्कॉलरशिप, सारी चीजें, जिनका मुस्तकबिल तबाह हो गया, उनको मुस्तकिल जॉब दी जाए। वो जो जॉब लेना चाह रहे हैं उसके लिए इन मजदूरों ने फैसला किया है। बाकी तंजीमों के साथ भी इन 7 सितंबर तक काम करेंगे। कल ग्रैंड अलायंस का जो जलसा हो रहा है एरीगेशन दफ्तर में, उसमें भी ये मजदूर शिरकत करेंगे। कल को फैसलाबाद की तारीख का बड़ा जलसा जो होने जा रहा है, और उसके बाद एक तारीखी रैली होगी जिसमें तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन भी पहुंचेंगे। लेकिन आज जो हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई है, इससे पहले गुज़श्ता रात मीडिया पे चलाई गई खबरें हैं, जो स्पेशल ब्रांच और सीटीडी की खबरें हैं, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर मैं और मेरी पूरी टीम में से अगर कोई ऐसा बंदा मुल्क दुश्मन निकले, हम हर तरह की सजा चौक घंटा घर खड़े होकर भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन झूठे इल्जामात लगाकर, ऐसी मनगढ़ंत खबरें चलाकर हरासमेंट ना फैलाई जाए। हम मुहर्रम उल हराम का एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह फौरी तौर पर चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनका मसला हल हो। इंशाल्लाह मुहर्रम उल हराम के बाद भी मजदूर हुकूक की बात जारी रहेगी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि मुहर्रम उल हराम के बाद, मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है उनके बाद जो है दोबारा जो है 7 सितंबर को जो है वो एहतजाज किया जाएगा, फैक्ट्री का घेराव किया जाएगा। अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो इनका ये कहना है कि इनका जो धरना है, जो एहतजाज, उसके बाद भी फिर भी जारी रहेगा। जी।
एहतजाज और धरना मुहर्रम के बाद जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें अपडेट किया। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के प्रोविडेंट और जीपी फंड पर शरह सूद कम कर दी है। माली साल 2019-20 के लिए मुलाजमीन को 12% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। मजीद बताएंगे उमैर असमत। जी, वफाकी हुकूमत ने सरकारी महकमों के मुलाजमीन के जीपी फंड और प्रोविडेंट फंड पर जो सूद की शरह है उसमें कमी कर दी है और माली साल 2019-20 के लिए ये शरह जो है वो 12% कर दी गई है, जबकि इससे कबल माली साल 2018-19 के लिए ये 14.3% के हिसाब से शरह थी। इसी तरह माली साल 2017-18 में भी ये शरह 11.7% के हिसाब से शहरियों को जो उनका प्रोविडेंट फंड है और जीपी फंड है इस हिसाब से उनको मुनाफा दिया जाता था। ताहम अभी हुकूमत की जानिब से शरह सूद में भी कमी की गई है, तो इसी लिहाज से प्रोविडेंट फंड और जीपी फंड पर जो मिलने वाला मुलाजमीन को मुनाफा है उसकी शरह में भी कमी कर दी गई है और माली साल 2019-20 के लिए सरकारी मुलाजमीन को 12% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमैर, आपने हमें अपडेट किया। चीनी और आटे की बढ़ती कीमतों पर पाकिस्तान किसान कौंसिल का इजहार तफ्तीश। कहा कि जिला इंतजामिया किसानों के घरों में तो छापे मारती है मगर शुगर और आटा माफिया को कोई नहीं पूछता। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। आज बिल्कुल चीनी और आटे की महंगी कीमतें जिसकी वजह से यहाँ पर हर तबका परेशान है, लेकिन किसान को ज़्यादा परेशानी ये है कि उससे सस्ते दामों शया ले ली जाती है, फिर उसके बाद महंगे दामों बेची जाती हैं और बीच में जो अरबों रुपया है वो माफियाज की नज़र हो जाता है। किसानों को इसका कोई भी फ़ायदा आमदादी कीमत का नहीं हो पाता। पाकिस्तान किसान कौंसिल के ओहदेदारान मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। जी बताइएगा जी, क्या इशूज़ है किसानों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं भाईजान, बहुत लोग परेशान हैं, ज़मींदार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गन्ने के पैसे अभी तक नहीं मिले, ठीक है, गन्ने के पैसे लोगों को मिले नहीं हैं और चीनी जो है बल्कि डबल करके बेच ली है। शुगर माफिया जो है वो खुशहाल है और ज़मींदार परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या कहेंगे तार साहब, यहाँ पर जो चीनी है वो 100 रुपया क्रॉस कर गई है, इसी तरह से जो आटे की कीमत है कहीं की कहीं पहुँच गई, जबकि ये 1400 रुपये किसानों के घरों से छापे मार के उठाए गए थे दाने। क्या कहेंगे इस पर? हमारी तो ये ख्वाहिश है कि वो डीसी साहबान, वो एसी साहबान, वो तहसीलदार साहबान जो ज़मींदारों के घर में ज़बरदस्ती ये गंदम उठाने गए थे, अब वो जो स्टॉक की हुई है चीनी वो उधर क्यों नहीं जा रहे, उस माफिया की तरफ क्यों नहीं जा रहे जो महंगे दामों गंदम भी बेच रहे हैं और महंगे दामों चीनी भी बेच रहे हैं। हम तो बड़े खुश हुए थे जो कमीशन ने फैसला किया था कि ज़मींदारों को अब उसकी जो गन्ने की कटौती हुई थी पिछले चंद सालों में उसकी पेमेंट भी मिलेगी, जो वज़न में कमी बेची हुई थी उसकी पेमेंट भी मिलेगी। ये तो पेमेंट मिलने की बजाय वो माफिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया उस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद। तो अब हमारी इंतज़ामिया से यही है कि वो जाएं, बजाय छोटी चक्की मालकान के छापे मारें। अब जो जिन्होंने स्टॉक किए गंदम, बड़े बड़े लोगों ने स्टॉक किए गंदम, जिन्होंने 1400 में गंदम खरीद के अब 2400 में 2300 में बेच रहे हैं, तो वो सबको पता, आईबी से उसकी रिपोर्ट लें, उनके खिलाफ एक्शन करें और लोगों को और आवाम को सस्ती रोटी मिल सके। अच्छा, बिल्कुल है, किसानों से सस्ते दामों शया उठा ली जाती है, उसके बाद जो मिडिल मैन है माफिया पैसे कमाता है और किसानों के हाथ भी कुछ नहीं आता। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये पाकिस्तान किसान कौंसिल के ओहदेदारान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में वेस्ट जोन में निटवेयर और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। निटवेयर और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट जुलाई 2019 के मुकाबले में जुलाई 2020 में 20.42% रही है। मजीद जानेंगे शराज भट्ट से। शराज बताइएगा। सिर्फ निटवेयर और गारमेंट्स के हवाले से बात की जाए और इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए, तो नॉर्थ जोन के हवाले से बात की जाए तो नॉर्थ जोन सेक्शन जो कि फैसलाबाद का है, तो उसमें एक बड़ा अच्छा ट्रेंड शो किया इसके ग्राफ ने और 20.42% एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ जुलाई 2019 और जो जुलाई 2020 के ट्रेंड में जो शो किया जा रहा है कि इस वक्त 20.42% जो है वो अपवर्ड्स का ट्रेंड है। यानी निटवेयर और गारमेंट के एक्सपोर्ट में 20.42% जो है वो इजाफा हुआ है और इसकी वजह जो सनतकार जो एक्सपोर्टर्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त जो लॉकडाउन के फौरी बाद जो है वो बाउंस बैक हुआ है और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स में जो इजाफा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करने की
पोजीशन में आ गई है। अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए ओवरऑल, तो उसमें भी जुलाई और जुलाई का मुआवजना किया जाए तो उसमें भी तकरीबन 6 से 8% जो है इजाफा शो किया गया। और सिर्फ नेटवेयर के हवाले से, गारमेंट के हवाले से एक्सपोर्ट सेक्टर की बात की जाए तो 20.42% जो इसमें इजाफा इसके ग्राफ में नज़र आ रहा है, वो बिलाशुबा हमारे सनतकारों की, हमारे एक्सपोर्टर्स की, हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनकी काविशों का नतीजा है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी वजह इसमें कोविड बताई जा रही है कि कोरोना वायरस में 3 से 4 महीने एक्सपोर्ट चूँकि मुकम्मल तौर पर बंद रही है। ओवरऑल ग्लोबली अगर बात की जाए, ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि ग्लोबली बंद रही है, उसके फ़ौरन बाद जो है ऑर्डर्स में इजाफा हुआ है। जिस तरीके से आपकी इंटरनेशनल मार्केट भी इस वक्त जो है वो बहाल हो चुकी है, फाल हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट बहाल होने के फौरी बाद जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में एक गैर मामूली तौर पर जो है इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। घंटाघर से मुंसलिक कपड़ा मार्केटों में छुट्टी जुम्मे को हो या इतवार, हतमी फैसला कर लिया गया है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के होने वाले इजलास में पुरानी रिवायत के मुताबिक जुम्मे की छुट्टी का ऐलान किया गया है। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से अतवार और जुमा के छुट्टी के हवाले से जो फ़ैसला है वो अब कर लिया गया है, जिसके बाद आज सिटी क्लॉथ बोर्ड की एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें तमाम होलसेल की जो मार्केटें हैं कपड़े की, उनके ताजरों ने शिरकत की है और आज इस फैसले पर पहुंचे हैं ताजर के जुम्मे के रोज़ ही फैसलाबाद में छुट्टी रहेगी और अतवार को फैसलाबाद खुलेगा जैसे पहले छुट्टी होती थी जुम्मे की। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, आज के इजलास में फैसला कर लिया गया है छुट्टी के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद ने आज तमाम ताजर तंजीमों का, यहाँ पर कपड़े मार्केट से जो मुंसलिक ताजर तंजीमें थीं उनका इजलास बुलाया और उस बाहमी मशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि जुमातुल मुबारक को जो है मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी और अतवार को जो है वो कारोबारी मराकज़ खुले रहेंगे। जी बिल्कुल, जुमे के रोज़ मार्केटें बंद रहेंगी। सिटी क्लॉथ बोर्ड के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शेख साहब, आप बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी अब्बास हैदर शेख ने बताया है कि जुमे के रोज़ मुकम्मल तौर पर छुट्टी होगी और इतवार को बाज़ार खुला करेंगे और यही ताजरों की, पूरे ताजरों का एक ही राय थी कि जुम्मतुल मुबारक बंद हो और इतवार को बाज़ार खुले। जी बिल्कुल, सारे ताजर जो हैं उनकी यही राय थी। गुरुद्वारा गली के सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, आप बताइएगा, आपकी मार्केट में भी इतवार और जुमे की छुट्टी के हवाले से जो बातचीत थी वो चल रही थी, अब क्या फ़ैसला किया गया है आपकी मार्केट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारी जो मार्केट है जी फैसलाबाद की कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है। हमने तो इस हवाले से रेफरेंडम करवाया जिसके अंदर जुम्मे की अक्सरियत आई और मैं अपने जो हमारे सिटी क्लॉथ बोर्ड की जो मरकज़ी क़यादत है इनका बेहद मशकूर हूँ। इनके इस फैसले का खैर मकदम कहता हूँ कि जिन्होंने हमारी जो आवाज़ सुनी और इस पर फैसला दिया। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। तमाम जो मार्केटें हैं उनके ताजरों को इस बात से आगाह किया गया है कि जो फैसला आएगा, जो अक्सरियत फैसला देगी उसके हवाले से फैसला किया जाएगा। यहाँ पर और भी ताजर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप, जुमे की छुट्टी पहले भी फैसलाबाद में होती थी, अब दोबारा वही छुट्टी बहाल कर दी गई है लॉकडाउन के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सिटी क्लॉथ बोर्ड का ये जो फैसला हुआ है जुमे की छुट्टी का, ताजर इसको खुशामदीद कहते हैं और इसकी भरपूर हमायत करते हैं। जी बिल्कुल, ताजर तमाम जो हैं होलसेल मार्केटों के कपड़े की मार्केटों के ताजर इस फैसले की हमायत करते हैं और जुमे के रोज़ ही फैसलाबाद बंद रहेगा और अतवार के रोज़ कारोबारी सरगर्मी। आपने हमें अपडेट किया। टोबा टेक्सिंग समेत सूबा भर के फील्ड दफातर में ज़ेरे इल्तवा तलाक सर्टिफिकेट की दरख्वास्त देने वालों की सुनी गई है। बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को मसालिहती कौंसिल से इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। मजीद बात करेंगे राना आजर नूर से। राना आजर नूर, बताइएगा। जी अप्रैल में जो यूनियन काउंसिल दफातर को ख़त्म करके फील्ड ऑफिस बनाए गए थे जहां पर मसालती जो कमेटियां थी पहले से वो ख़त्म हो गई, जिसके बाद अप्रैल से लेके अब तक ज़िला टोबा टेक्सिंग की तमाम तहसीलों में तमाम जो फील्ड दफातर है वहाँ पर तलाक के केसेस की जो निपटाने वाले केसेस थे उनकी तादाद काफ़ी बढ़ चुकी थी। ताहम अब सूबाई हुकूमत ने और महकमा बल्दियात ने आज ये फैसला किया है कि बल्दियाती जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, इनके जो हेड्स हैं, इनके जो
ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کے پاس مطالعاتی چیئرمین کے اختیارات ہوں گے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں جو طلاق کے کیسز ہیں وہ سن سکیں گے اور ان کے فیصلے کیے جا سکیں گے۔ اس سے قبل طلاق کے تمام کیسز نمٹانے کے لیے یونین کونسلز کے جو چیئرمین تھے وہ یہ فیصلے کرتے تھے، تاہم اب اپریل کے بعد جب یہ ختم کیے گئے تھے تو تقریباً 5 ماہ بعد ان کو اب دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی میونسپل کمیٹی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ اس کے ہیڈ ہوں گے، اسی طرح جتنی بھی فیلڈ آفسز بنائے گئے ہیں ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہوں گے وہ طلاق کے کیسز نمٹا سکیں گے۔ اب تک سینکڑوں کی تعداد میں جو طلاق کے کیسز تھے، جو سرٹیفکیٹس جن کا اجرا ہونا تھا، جو گزشتہ 5 ماہ سے رکا ہوا تھا، اب یہ تمام ایڈمنسٹریٹرز کو اختیارات تفویض کیے گئے ہیں کہ یہ ان طلاق کے کیسز کو نمٹائیں گے اور فوری ان کے سرٹیفکیٹس جاری کر سکیں گے۔ جی بہت شکریہ وقار، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پیر محل میں ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر اور ڈی پی او رانا عمر فاروق نے دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹ کا وزٹ کیا۔ مرکزی امام بارگاہ میں لگے سیکیورٹی کیمروں اور کنٹرول روم کو چیک کیا۔ مقامی انتظامیہ اور ممبران امن کمیٹی بھی دورے کے موقع پر ساتھ تھے۔ آپ کو بتائیں کہ پیر محل میں ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر اور ڈی پی او رانا عمر فاروق نے دورہ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس کا وزٹ کیا ہے۔ فیصل آباد میں سٹی گورنمنٹ کی ڈسپنسریاں بد انتظامیہ کے شکار ہیں۔ 44 میں سے 12 ڈسپنسریز ڈاکٹر سے محروم ہیں۔ شہری علاقوں میں ڈسپنسریوں میں علاج کے غرض سے آئے مریض ڈسپنسر کے رحم و کرم پر ہیں۔ سٹی گورنمنٹ کی ڈسپنسریاں بد انتظامی کا شکار ہیں کیونکہ 44 میں سے 12 ڈسپنسریاں ڈاکٹروں سے محروم ہیں۔ ایسے میں شہری علاقوں میں بنی ڈسپنسریوں میں علاج کی غرض سے آئے مریض ڈسپنسر کے رحم و کرم پر ہیں۔ مریضوں کا کہنا تھا علاج گاہیں بنا دیں، اب معالج بھی تعینات کیے جائیں کیونکہ ڈاکٹر نہ ہونے کے سبب ڈسپنسر چیک کرتا ہے اور کبھی واپس بھجوا دیتا ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ ਸਿਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਗਾ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر 3 ڈاکٹر رائے قمر کا کہنا ہے کہ 12 ڈسپنسریوں میں ڈاکٹروں سمیت دیگر عملے کی تعیناتی کے لیے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، تاہم 12 خالی ڈسپنسریوں میں ڈاکٹرز کی ڈیوٹیاں 3-3 دن کر کے لگائی گئی ہیں تاکہ وہاں بھی علاج کا سلسلہ جاری رہے۔ حکومت کی جانب سے سٹی گورنمنٹ ڈسپنسری کا نظام PHFMC کو سونپ دیا گیا ہے، جس کے بعد اب ان ڈسپنسریوں میں عملہ تعینات کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ سمندری سے اہم خبر شامل کریں گے، جہاں فیسکو نے بین الاضلاعی چور گروہ جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ ملزم ریموٹ کنٹرول اور میٹر ریورس ڈیوائس لگانے کے ماہر ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے بجلی چوری کی ڈیوائس بھی برآمد کی گئی ہے۔ سمندری سے خبر ہے، جہاں فیسکو نے بین الاضلاعی بجلی چور گروہ گرفتار کیا ہے۔ ملزمان ریموٹ کنٹرول اور میٹر ریورس ڈیوائس لگانے کے ماہر ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے بجلی چوری کی ڈیوائس بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ جنگ سمیت تمام اضلاع میں اسکولز کھولنے کے حوالے سے ایس او پیز کی ٹریننگ مکمل کرنے کا آغاز کل سے کیا جائے گا۔ 8 فیز میں مکمل ہونے والی ٹریننگ میں سی ای اوز، ڈی ای اوز، اے ای اوز اور اسکول سربراہان کی ٹریننگ کروائی جائے گی۔ بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا۔ بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ماہ ستمبر سے اسکولوں کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کیے جانے لگے ہیں۔ کل سے جو ہے وہ ایس او پیز کے حوالے سے ٹریننگ کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے 8 فیزز کے اندر یہ ٹریننگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ پہلے فیز کے اندر چیف آفیسر جو ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز، ان کی ٹریننگ کا عمل مکمل کروایا جائے گا، جس کے بعد بالترتیب جو ہے وہ اسکول سربراہان، ڈپٹی ڈی اوز، اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران، قائد اعظم ایجوکیشنل اکیڈمی کے نمائندوں اور پرائمری اسکول اساتذہ جو ہیں ان کے ٹریننگ کا عمل مکمل کروایا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ خصوصی طور پہ حفظان صحت کے اصولوں بارے جو ہے وہ تمام سربراہان ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی جو ہے لاپرواہی نہیں برتی جائے گی۔ ایسے اسکول جہاں پہ جو طلبہ کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ اضافی ٹوائلٹس بنانے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ NSB فنڈ کے ذریعے اضافی ٹوائلٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جبکہ جو حفظان صحت کے اصولوں کو یقینی بنانے کے لیے ہاتھ دھونے کی سہولیات کو بھی مزید بہتر بنایا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ایسے تمام اسکول جہاں پہ طلبہ کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ ہاتھ دھونے کے لیے اضافی سہولیات کی فراہمی ممکن کی جائے۔ اس حوالے سے ایجوکیشن اتھارٹیز کو بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ مانیٹری کا
अफसरान भी अपने दौरों के दौरान। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टिडिडल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के ज़रिए एहतमाम आगाही वर्कशॉप वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने सदारत की है। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लोकस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑनलाइन एक्सेस के तहत दुनिया भर से जो माहिरीन थे उन्होंने भी शिरकत की और अपनी कीमती आरा दी, जिसमें बिलखसूस टिड्डी दल के हमलों के हवाले से जो मुख्तलिफ रिसर्चर्स की तरफ से काम किया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि अफ्रीका से चलने वाले ये जो टिड्डियाँ हैं ये पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में फसलों को बेतहाशा नुकसान पहुँचा चुकी हैं और इस हवाले से बहुत बड़ा थ्रेट करार दिया जा रहा है। फूड सिक्योरिटी के हवाले से टिड्डी दल को इस पर काम करने के हवाले से ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पाकिस्तान का पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल जो है वो कायम किया गया था, जिसके तहत ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आज माहिरीन के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने भी शिरकत की, जबकि उनके साथ साथ शोबा हशरात से डॉक्टर मंसूरुल हसन और दीगर जो थे वो भी इस मौका पर मौजूद थे। ऑनलाइन एक्सेस के तहत इसमें जो पंजाब भर के जो ज़रूरी माहिरीन हैं उन्होंने भी शिरकत की, जिसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के डीजी शामिल थे। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के इंचार्ज जो थे उन्होंने भी अपना ऑनलाइन लेक्चर दिया। इसके अलावा चीन और दीगर ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के जो माहिरीन जिन्होंने टिड्डी दल पर काम किया है उन्होंने अपनी रिसर्च के हवाले से जो फाइंडिंग्स हैं वो पेश की। इसमें इस बात का खदशा ज़ाहिर किया गया कि अभी तक जो इलाके विजिट किए गए हैं उनमें सिर्फ 40 से 50% इलाकों को क्लियर करवाया गया है, जबकि बाकी जो मुतासरा इलाके हैं उनमें नुकसान जो था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। इस हवाले से ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अब तक जो की गई काविशें हैं वो बताई गई कि इसमें स्प्रे की मशीन जो है उसको तैयार किया गया है। इसके अलावा जो सोलर सिस्टम से बेल तैयार की गई थी ताकि अगर वो फसलों में इंस्टॉल की जाए तो उस बेल के शोर से टिड्डी दल वहाँ से भगाने में मदद मिले, उसका बताया गया। और इसके साथ साथ दीगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अब तक जो की गई तहकीक है उसमें बताया गया कि जब तक टिड्डी दल को इब्तदाई स्टेजेस पर काबू नहीं किया जाएगा उसका खतरा जो है वो नहीं टलेगा। इस हवाले से तमाम जो किसान हैं उनको सेंसिटाइज करने का फैसला किया गया और इस को जाहिर किया गया कि तमाम इलाके जहां पर टिड्डी दल का ज़्यादा खतरा है वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जो किसान हैं उनको सेंसिटाइज। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 6 साला स्पेशल बच्चा अब्दुल्ला पुल से अपनी तहवील में लिया है। स्पेशल बच्चा बोलने की सलाहियत से महरूम है। बात करेंगे शाहिदा घुमन से। शाहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को गुज़िश्ता रात एक 6 साला नामलूम बच्चा जो कि अपना नाम नहीं बता सकता सड़क पर पड़ा हुआ मिला, क्योंकि ये बच्चा जो है ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है और जहनी तवाज़ुन भी बच्चे का जो है वो ठीक नहीं है। और गुज़िश्ता रात किसी के इतला करने पर अब्दुल्ला पुल से इस बच्चे को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की जानब से रेस्क्यू किया गया। इस वक्त भी ये बच्चा जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये नन्हा सा मासूम सा बच्चा जो कि नाम भी नहीं बता सकता, बोल नहीं सकता। तो हमारे साथ मैडम रबीना मौजूद हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मैडम बताइएगा, ये बच्चा जो कि ना बात करता है ना सुन सकता है, गुज़िश्ता रात से जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ने इसे रेस्क्यू किया है, कैसे इस बच्चे की फैमिली को ट्रेस किया जाएगा? जी, गुज़श्ता रात तकरीबन 10:30 बजे हमें अपने मीडिया के ही एक भाई के ज़रिए मालूम हुआ है कि ये एक लावारिस बच्चा अब्दुल्ला पुल के नीचे लेटा हुआ है और नींद से जो है वो बेहाल है और सोना भी चाह रहा है, लेकिन ये कि वो लावारिस हालत में लेटा हुआ है। तो तब हमारी टीम फौरी तौर पे गई है, बच्चे को रेस्क्यू किया है। बच्चा जो है उसकी इब्तदाई जो डायग्नोस हमने किया है वो यही कि डाउन सिंड्रोम है और जिसे उर्फ़ आम में हम मंगोल बच्चे कहते हैं। ये वैसा बच्चा है, अपना नाम नहीं बता सकता, वल्दियत नहीं बता सकता, एड्रेस नहीं बता सकता। तो इन मीडिया के ज़रिए से और सिटी 41 के तवस्सुत से हम उम्मीद करते हैं कि इसके कोई जानने वाला, इसकी फैमिली मेम्बर या कोई भी शख्स अगर इसको देखता है जो इसे पहचान। बहुत आपने अपडेट किया। टोबा टेक्सिंग में मुहर्रम के जुलूसों के रास्तों पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। फेस्को की जानिब से रास्तों पर लाइट्स की मरम्मत का जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। टोबा में मुहर्रमुल हराम में निकलने वाले जुलूस के रास्तों पर इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। फेस्को की जानिब से रास्तों पर लाइट्स की मरम्मत जारी है। फेस्को की जानिब से इमाम बारगाह रोड, अब्दुल्ला चौक, अल्लामा इकबाल रोड, सदर बाजार समेत कमेटी बाजार के रास्तों पर लाइट्स लगाने का काम जारी है। जलूस के रास्तों पर लटकते तार भी हटाए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं।
एक्सियन फेस्को चिन्यूट का आला अफसरान के अहकामात मानने से इनकार। मुहर्रम उल हराम शुरू होने में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। एक्सियन फेस्को की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से जुलूस के रूट से लटकती नंगी तारों को ना हटाया जा सका। फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत कहें या अदम दिलचस्पी, आला अफसरान के हुक्म के बावजूद भी मुहर्रम उल हराम से कबल अंदरून शहर से लटकती नंगी तारों को ना हटाया जा सका। जलूसों के रूट पर बिजली की तारें लटक रही हैं जो शहरियों के सरों पर मौत बंद कर मंडला रही हैं। मुहर्रम उल हराम में जिला भर में 258 जुलूस बरामद होना है जिनके रूट से फेस्को की तारें हटाना थीं। शहरियों ने कहा कि यकम मुहर्रम से बाकायदा ताजिया अलम के जुलूस बरामद होना है। इन लटकती नंगी तारों से कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। खौफजदा शहरियों ने चीफ फेस्को से जुलूस के रूट से जल्द नंगी तारों को हटाने का मुतालबा किया है। जंग में अमन व रवादारी और तमाम तबकात को यकजा करने के पैगाम को फ़रोग़ देने के लिए ज़िला कौंसिल में अमन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम ने शिरकत की। कारवान अमन हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के चेयरमैन सुल्तान फयाजुल हसन कादरी की जानिब से अमन कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक़ MPA मौलाना मसरूर नवाज, फजलुर रहमान खलील, MPA मुआविया आज़म, मौलाना जाहिद महमूद कासमी, सईदुर रशीद अब्बासी, साबिक़ MNA अमानुल्लाह खान सयाल और SP मुजम्मिल हुसैन ने शिरकत की। मौलाना मसरूर नवाज ने कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक में ही हमारी तरक्की का राज मुज़मर है। कन्वेंशन के दौरान इस बात का पैगाम भी दिया गया कि मुहर्रम के दौरान भाईचारे की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। साबिक़ MNA अमानुल्लाह खान सयाल ने कहा कि अमन कन्वेंशन के शुरा ने साबित कर दिया है कि जंग अमन का गहवारा है, किसी को भी अमन खराब नहीं करने देंगे। कारवाने अमन हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के चेयरमैन सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने शुरा की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी कराई। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 60 तलबा एक टीचर के फॉर्मूले पर असातिज़ा की रैशनलाइजेशन कर दी गई। बच्चों की तादाद के तनासुब से सरकारी स्कूलों से ज़ायद असातिज़ा को स्टाफ कम वाले करीबी स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूल असातिज़ा की रैशनलाइजेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है। हुकूमत ने स्कूल्स में असातिज़ा की तादाद पूरी करने के लिए 40 बच्चों को एक टीचर की बजाय 60 बच्चों के लिए एक टीचर का फॉर्मूला बनाया है। रैशनलाइजेशन के लिए स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम से तमाम स्कूल्स का अलग अलग डेटा बनाया है, जिसके तहत ऐसे स्कूल्स जहां बच्चों की तादाद के तनासुब से असातिज़ा की तादाद ज़्यादा थी, वहां से सरप्लस टीचर्स को दूसरे करीबी स्कूल्स जिसको बच्चों की तादाद के मुताबिक टीचर कम थे, वहां ट्रांसफ़र कर दिया है। असातिज़ा की ट्रांसफ़र ऑर्डर्स स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए गए हैं। तमाम असातिज़ा को हिदायत की गई है कि वो अपना अपना स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल चेक करें। जिन असातिज़ा को ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं वो 7 रोज़ के अंदर नए स्कूल्स में ज्वाइनिंग दे दें। सिर्फ माजूर टीचर्स के ट्रांसफ़र्स मनसूख किए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन की पाबंदी के बायस 2 साला मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों का आखिरी मौका। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बैचलर्स और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले शुरू कर दिए। साल 2021 से 2 साला मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दाखिले नहीं होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इम्तिहानात और एडमिशन ऑनलाइन करने की हिदायत की गई थी, जिस पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एडमिशन में उम्मीदवारों के लिए मजीद सहूलत फराहम कर दी। अब ऑनलाइन एडमिशन के बाद डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं, जबकि मेरिट पर आने की सूरत में फ़ीस भी ऑनलाइन जमा कराई जा सकेगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन कमीशन की पाबंदी के बायस 2 साला मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों का आखिरी मौका भी दे दिया है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बैचलर्स और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले शुरू करते हुए तलबा को 30 सितंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत की है। साल 2021 से 2 साला मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दाखिले नहीं होंगे। ऑनलाइन दाखिलों के बाद तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में मेरिट लिस्ट से 7 अक्टूबर तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आवेज़ा की जाएंगी। मैनेजर वर्चुअल यूनिवर्सिटी मोहम्मद जुल्करनैन का कहना है किसी भी तालिबे इल्म को असनाद की फोटोकॉपीज जमा कराने से भी छूट दे दी गई है। कोरोना SOPs के पेश नज़र तलबा घर बैठ कर ऑनलाइन फीस जमा करा सकेंगे। रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए हालात नॉर्मल होने पर तलबा से असनाद की कॉपियाँ वसूल करेंगे। जंग में महकमे तालीम का स्कूल सरबराहान के खिलाफ एक्शन। एंटी डेंगू मुहिम और दाखिला मुहिम के दौरान बंद स्कूलों के सरबराहान पर
जुर्माना आयद किया गया। असातिज़ा यूनियन की जानिब से फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया गया। मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर महकमा तालीम झंग की जानिब से महकमाना कार्रवाइयाँ की गईं, जिसमें महकमा तालीम की जानिब से 6 स्कूल सरबराहान को 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मर्दाना की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब असातिज़ा यूनियन की जानिब से फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया गया है। सीओ एजुकेशन नसीम जाहिद से फैसला वापस लेने की अपील की गई है। फैसलाबाद में फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर प्रेस क्लब में तकरीब हुई। एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारों और फोटोग्राफर्स ने शिरकत की। प्रेस क्लब में फोटोग्राफर्स ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के हवाले से केक भी काटा। तकरीब में फोटोग्राफर्स की काविशों को सराहा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।